तो दोस्तों आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है केवी टेम्पटर का रूल। हम हमेशा जब लॉ पढ़ते हैं तो हमें हमेशा बायर्स के राइट बताए जाते हैं कि बायर को ये राइट मिला है, बायर को राइट मिला है, हमेशा गलती सेलर की होगी। लेकिन ये वाला जो रूल है, ये वाला जो रूल होता है, ये जनरली सेलर को प्रोटेक्शन देता है। मतलब ये वाला जो रूल है वो सेलर को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। केवी टेम्पटर का लिटरल मीनिंग होता है लेट द बायर बी वेयर, मतलब बायर को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। बाजार खुला हुआ है, बायर जो चाहे वो ले सकता है। अगर बायर ने कोई गलत चीज ले ली तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे, इसके प्रोविजंस पर आएंगे। पहले समझो, सपोज मेरी स्किन बड़ी ही सेंसिटिव है। अब मैं दुकान पर जाता हूँ, बोलता नहाने का साबुन दे दो। तो एक बंदा जो शॉपकीपर होगा, जो सेलर होगा, वो सेलर तो नॉर्मली मेरे को नहाने का साबुन निकाल के देगा ना, जो सब लोग लेते हैं वो लेगा। लेकिन मेरी स्किन तो सेंसिटिव है, मेरे को ये बात सेलर को बतानी पड़ेगी ना कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तभी तो सेलर को पता चलेगा। सेलर को सपना थोड़ी आ रहा है कि इसकी स्किन सेंसिटिव होगी तो मैं नॉर्मल सोप ना दे करके स्पेशल टाइप का सोप दूं। तो बायर को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। सेलर बायर की रॉन्ग चॉइस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, या सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वाला जो रूल है, ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये वाला जो प्रोविजन डाला गया है लॉ में, वो सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला गया है। केवी टेम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर, मतलब बायर को अवेयर होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। बायर की ड्यूटी होती है कि वो पता करे कि मैं जो सामान ले रहा हूं वो सामान मेरे लिए सही है भी या नहीं है। बायर की रॉन्ग सिलेक्शन के लिए सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने अभी बताया आपको, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हमें ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि कपड़े में किसी तरह का कोई डिफेक्ट ना हो, कपड़ा फटा हुआ ना हो। ऐसी कंडीशन में अगर कुछ ऐसी चीज है जो मैं आसानी से देख के पता लगा सकता हूँ, उस चीज के लिए मैं सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अगर सपोज आपके कपड़े में छेद हो रहा है, बड़ा सा छेद है, आपको देखना चाहिए ना, बायर की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है। हमेशा सेलर को ही तो थोड़ी जिम्मेदार ठहरा दोगे। सेलर को बचाने का काम करता है केवी टेम्पटर का रूल। अब देखो, हमेशा ही तो सेलर को नहीं बचाया जा सकता। अगर हम हमेशा ही सेलर को बचाते रहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। दैट्स वाई कुछ केसेस डाले हुए हैं जहां पर सेलर की जिम्मेदारी आएगी। देखो, जब बायर ने बता दिया हो कि मेरे को सामान इसलिए चाहिए, जैसे कि मैंने बोल दिया था कि मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है और मेरे को ऐसा साबुन चाहिए जिससे लगाने पर मेरी स्किन पर नुकसान ना हो। तो ऐसी कंडीशन में अब ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वो मेरे को वैसे का वैसा सामान ला कर दे। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि बायर को पता होना चाहिए। यहाँ पर जिम्मेदारी जो आ जाएगी अब वो सेलर की आ जाएगी, क्योंकि मैंने सेलर को बता दिया कि मेरे को सामान किस चीज के लिए चाहिए। ये सुनना, अगर मैंने सेलर को ये बोला कि मेरे को मतलब किसी भी काम के लिए चाहिए सामान, चलो आगे देखो, बायर ने बायर ने क्या करा, सेलर की स्किल जजमेंट के बेसिस पर सामान ले लिया। मेरे घर पे लकड़ी लगनी थी, मैंने क्या करा कि सेलर से पूछा किस तरह की लकड़ी सही रहेगी गेट बनाने के लिए। उसने कहा ये वाली लकड़ी ले जाओ, ये बड़ी सेट लगेगी, मतलब इससे बढ़िया गेट बनता है। लेकिन वो लकड़ी अब खराब निकल आई। ऐसी कंडीशन में हम सेलर को जिम्मेदार ठहराएंगे कि उसकी गलती की वजह से मेरा नुकसान हुआ। देखो, साफ सीधी बात यह है कि बायर अगर रॉन्ग चॉइस कर रहा है तो हम सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। लेकिन अगर बायर ने बोल दिया कि मेरे को इस काम के लिए सामान चाहिए और सेलर की स्किल वगैरह पर रिलाई करा है सामान लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में सेलर की जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल आएगी। मैंने कपड़ा लिया और मैंने बोला मेरे को ये कपड़ा चाहिए पीछे ग्रीन बैकग्राउंड में यूज करने के लिए। अब जब मैंने ये वाली बात बता दी तो उसे उसी तरह का कपड़ा देना चाहिए जिस तरह का कपड़ा वहां पर यूज होता है। ये सीन है। अच्छा, किसी सामान का एक पर्टिकुलर यूज ही हो, मतलब जैसे मैं बोलूं किसी सामान का एक पर्टिकुलर यूज ही है, मतलब उसका कोई दूसरा यूज नहीं होता। जैसे कंघे का एक लौता यूज होता है बाल काटना, तो वो बाल काटने वाला काम कर पाए। कोई कंघा ऐसा ना हो जो बाल ही नहीं काट सकता। अगर कोई सामान किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज होता है तो पर्टिकुलर पर्पज भी पूरा होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर पर्पज पूरा नहीं हो रहा, सपोज कंघा बाल काटने की काम नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम सेलर को जिम्मेदार ठहराएंगे। डिटर्जेंट का काम होता है कपड़े धोना, अगर डिटर्जेंट कपड़े ही नहीं धो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम सेलर को जिम्मेदार ठहराएंगे। इसके अलावा देखो, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस। अभी मैंने बोला जिस काम के लिए सामान यूज होता है वो काम तो करना ही चाहिए ना। वो काम नहीं करा तो सामान ने करा क्या? अगर सामान रीजनेबली ठीक नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना। खुद सोचो, अगर मैं कोई चीज ला रहा हूं तो वो रीजनेबली फिट होनी चाहिए। बेल्ट का काम है मतलब पैंट को रोके रखना, अगर बेल्ट यही काम नहीं कर पा रही है तो फायदा क्या रहा। ट्राइपॉड का काम है मोबाइल को पकड़े रहना, अगर ट्राइपॉड मोबाइल ही नहीं पकड़ पाया फायदा क्या रहा।
तो हम ये बोलेंगे लेट द बायर बी वेयर, बायर को अवेयर होना चाहिए कि वो क्या खरीदा है, सेलर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा बायर ने अगर कुछ गलत काम करा। कंडीशन ये रखी है कि अगर बायर ने बता दिया कि मैं इस काम के लिए सामान ले रहा हूं और सेलर की स्किल के बेसिस पर सामान लिया कि मेरे को इस काम के लिए सामान चाहिए, आप अपने हिसाब से जो सेट लगे वो दे दो, फिर सामान गलत निकल आए, तो ऐसी कंडीशन में सेलर की जिम्मेदारी रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी बात करी कि इन कंडीशंस में सेलर की जिम्मेदारी आएगी, मतलब एक्सेप्शन टू कैवेट टेम्पटर। कैवेट टेम्पटर मतलब लेट द बायर बी वेयर, बायर को पता होना चाहिए बाजार खुला पड़ा है, कुछ भी जाके खरीदो, सेलर आपके गलत सामान लेने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बट इन 8 कंडीशंस में सेलर की लायबिलिटी आएगी। देखो, पहली है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। क्वालिटी और यूज के लिए जो कंडीशन लगाई जाती है इम्प्लाइड कंडीशन। अब देखो क्वालिटी के लिए कैसे, क्वालिटी मैंने आपसे बोला कि वो सामान सही क्वालिटी का हो, ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन वो सामान एक तो रीजनेबली फिट होना चाहिए, दूसरी बात वो जिस काम के लिए यूज होता है उस काम के लिए तो यूज होना ही चाहिए, या बायर ने बता रखा हो, अगर बायर ने बता रखा हो कि मतलब मेरे को इस काम के लिए सामान चाहिए तो उस काम के लिए यूज हो जाए। देखो, अगर बायर ने बता दिया, पहले वाले की केस की बात कर रहा हूं मैं, अगर बायर ने बता दिया, ये जो 3 केस पढ़े थे ना हमने, देखो ये जो 3 केस पढ़े थे यहाँ पर 1 2 3, ये 3 केसेस को हम फर्दर डिवाइड करके मतलब 8 तरह से पढ़ रहे हैं। सबका मेन जो इसेंस आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा, मतलब ये 8 के 8 केस इन 3 पॉइंट से इंस्पायर्ड हैं, इन 3 पॉइंट को ही फर्दर इलेबोरेट करके वो 8 स्टेप्स बनाए गए हैं। देखो, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, फिटनेस एज टू क्वालिटी या यूज। देखो, अगर मैंने आपको बता दिया कि मेरे को बॉटल जो चाहिए वो केमिकल रखने के लिए चाहिए, हॉट केमिकल रखूंगा इसलिए बॉटल चाहिए, अब अगर बॉटल फूट जाती है तो ऐसी कंडीशन में सेलर लायबल होगा। सपोज मैंने ये बोला कांच की बोतल दे दो और बताया नहीं आपको किस चीज के लिए चाहिए, तो वो बोतल जो होती है वो मतलब अगर मैं उसमें नॉर्मल सामान रखूं तो मतलब नॉर्मल सामान के लिए तो उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब नॉर्मल सामान में नहीं टूटेगी, अगर मैं उसमें कुछ केमिकल वगैरह रखूं तो टूट जाएगी। आई रिपीट, जस्ट अ मिनट, सपोज मैंने एक बॉटल खरीदी बिना कुछ बताए सेलर को, उसमें मैं नॉर्मल सामान रख रहा हूं और फिर वो टूट जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो मेन यूज है उससे वो टूट रही है, तो मतलब कंडीशन यहाँ पर टूट रही है और यहाँ पर सेलर की गलती होगी। नॉर्मल बॉटल की बात कर रहा हूं अभी मैं, जिसके लिए मैंने कुछ बताया नहीं था, अब मैं उस नॉर्मल बॉटल में बिना बताए कुछ केमिकल रख देता हूं और फिर वो बॉटल टूट जाती है, तो यहाँ पर सेलर की गलती नहीं होगी। एक नॉर्मल बॉटल ली मैंने, नॉर्मल बॉटल पे अगर मैंने वो रखा सादा सामान, अगर मैंने एक नॉर्मल बॉटल में सादा सामान रखा और फिर वो टूट गई, तो यहाँ पर ये वाली यहाँ पर गलती होगी सेलर की। अगर मैंने नॉर्मल बॉटल ली, सेलर को बताया भी नहीं और उसमें केमिकल रख दिया और फिर वो बॉटल टूटी, तो गलती होगी बायर की। एक केस। दूसरा केस, मैंने ये बोलकर बॉटल ली बायर सेलर से कि मेरे को बॉटल चाहिए, मेरे को बॉटल चाहिए केमिकल रखने के लिए, गर्म केमिकल रखने के लिए, अब वो बॉटल टूट जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सेलर की गलती होगी। प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का केस है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। इस केस लॉ में ऐसा हुआ था कि हमारे प्रीस्ट भाई ने एक केमिस्ट से बॉटल ली थी और वो बॉटल पानी गर्म करने के लिए ली थी, मतलब केमिकल वगैरह उबालने के लिए ली थी, जो भी है, तो उस वजह से बॉटल टूट गई, तो ऐसी कंडीशन में उस केमिस्ट की लायबिलिटी आएगी। पहला पॉइंट डन, मतलब जिस पर्टिकुलर काम के लिए वो चीज यूज होती है उस पर्टिकुलर यूज के लिए तो वो चीज यूज हो ही जाए, या मैंने अगर बता दिया है सेलर को कि इस काम के लिए बॉटल चाहिए मेरे को, तो वो उस काम को करना चाहिए। दूसरा देखो, अगर मैंने कोई सामान ब्रांड नेम के अंदर खरीदा है, अगर कोई सामान मैंने ब्रांड या पेटेंट के अंदर खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में सेलर उसके लिए लायबल नहीं होता, सेलर उसके लिए लायबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है गुड्स नॉट परचेज अंडर ब्रांड नेम और पेटेंट नेम। इस वाले पॉइंट में हमेशा ही दिक्कत होती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अभी भी कंफ्यूजन की स्टेट में है। सुनो जरा, ऐसा होता है कि ब्रांड या पेटेंट नेम में अगर मैंने कोई सामान खरीदा है, जैसे मैंने अगर आईफोन खरीदा, आईफोन के नाम पर आईफोन खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने सेलर से थोड़ी पूछा कि आप अपने हिसाब से बताओ, बायर ने तो अपने हिसाब से चूज करा है ना। जब मैं ब्रांड या पेटेंट नेम के तहत लेता हूं तो मैं सेलर से पूछकर थोड़ी लेता हूं, मैं तो अपने हिसाब से सामान लेता हूं, तो ऐसी कंडीशन में आप सेलर की गलती थोड़ी बता सकते हो, ये हिसाब है। आगे देखो, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। जब गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन जैसे कि मेरे को लंबा वाला बासमती चावल चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जब मैंने बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन मेरे को लंबा वाला बासमती चावल चाहिए, अब अगर सेलर छोटा वाला चावल दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं बोल सकते कि सेलर की कोई गलती नहीं है, बायर की गलती है, लेट द बायर बीवेयर आप नहीं बोल सकते। आगे देखो, मर्चेंटेबल क्वालिटी का सामान होना चाहिए। अगर मैं आपको वो दूं,
एक टूटी हुई बोतल दूं, नहीं चलेगा ना। सामान मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा सामान होना चाहिए जो एक इंसान नॉर्मली बेच सके। एक नॉर्मल इंसान जिस तरह का सामान ले सके या जिस तरह का सामान नॉर्मली बेचा जाता है उस तरह का सामान होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं बासमती चावल, तो इसका मतलब ये बात इंप्लाइड है यहाँ पर कि सामान बिल्कुल मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे उसमें कीड़े वीड़े ना हो, इस तरह की कोई चीज ना हो। अगर वहां पर कुछ इस तरह की चीज होती है, कुछ गड़बड़ होती है जिससे उसकी मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब सेलिंग क्वालिटी, अगर उसकी सेलिंग क्वालिटी ही डिक्रीज हो रही है तो ऐसी कंडीशन में कैवी टेम्पटर का रूल काम नहीं करेगा, सेलर की गलती मानी जाएगी। आगे देखिए सेल बाय सैंपल, अगर सामान सैंपल से बेचा गया है और फिर सामान गलत आ जाता है तो सेलर की गलती मानी जाएगी। इसके अलावा दोनों का मिक्सचर है, देखो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट को उठा के डाल दिया और कुछ नहीं। ट्रेड यूसेज, ट्रेड यूसेज का मतलब होता है कि मैं आगे जाके उससे बेच सकूं। इसके अलावा मतलब रीजनेबली फिट होना चाहिए, उस इस वाले का वो है, मतलब क्या बोलते हैं, मर्चेंटेबल क्वालिटी का वो है एक्सटेंडेड वर्जन। ट्रेड यूजेज मतलब जो सामान नॉर्मली बेचा जाता हो या जिस तरह का सामान नॉर्मली लोग खरीदते हो उस तरह का ही होना चाहिए। अगर वो सामान उस तरह का नहीं है जिस तरह का नॉर्मली लोग खरीदते हैं तो वो नहीं चलेगा। जैसे कंघा, अब कंघे का काम है बाल काटना, अब मतलब जिस तरह कंघा होता है उस तरह का ही होना चाहिए ना। अब कंघे को आप तो मतलब घुमा के दे दो, कुछ अलग तरह दे दो तो नहीं चलेगा इस हिसाब से। आगे देखें, अब देखो जब सेलर जानबूझकर कोई बात छुपाए, देखो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहां पर सेलर बात छुपाता है वो फ्रॉड नहीं होता। हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, केवल साइलेंस फ्रॉड नहीं है, साइलेंस केवल फ्रॉड नहीं है। बट किंतु परंतु सेलर जानबूझकर कोई ऐसी बात छुपाता है जिसकी वजह से बायर का नुकसान हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है तब जा करके हम ये बोल सकते हैं कैवी टेम्पटर का रूल नहीं चलेगा। जहां पर सेलर कुछ धोखाधड़ी करता है या सेलर कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है, बायर ने बता रखा होता है कि मेरे को ये सामान चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, ऐसी कंडीशन में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जहां पर सामान किसी एक ही काम के लिए यूज होता है, जैसे कि कंघा बाल काटने के लिए यूज होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी सेलर की लायबिलिटी आती है। दैट्स द रूल ऑफ कैवी टेम्पटर।